हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी नेट में स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं मंथली करंट अफेयर्स की। यार देखिए, किसकी? मंथली करंट अफेयर्स की बात करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये करंट अफेयर्स की वीडियो होने वाली है। आज कुछ यहाँ पे हमारी मंथली करंट अफेयर्स होने वाली है। फरवरी फरवरी मंथ की बात करेंगे। किस मंथ की? फरवरी मंथ की हम बात करने वाले हैं। जो भी यहाँ पर वीडियो के क्वेश्चंस बनने वाले एक मंथ के पूरे, वहां पे हमारे 85 प्लस क्वेश्चन होने वाले हैं। तो एक पूरे महीने के बहुत ही टॉपिक पे वीडियोस को बनाना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है और कहीं ना कहीं बहुत मेहनत लगती है। प्लीज इस बार जरूर देख लीजिएगा, एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में अगर आपको इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना हो तो नट लर्निंग ऐप नाम से, याद रखिएगा, नट लर्निंग ऐप नाम से डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक पर जाके कि किस तरीके से वह कार्य करेगा, किस तरीके से वह कार्य करता है, इसमें किस किस चीजों को समाहित किया गया है। बहुत अच्छा ऐप है, आप एक बार जरूर देखिएगा। डेली करंट अफेयर्स मिलती है, वीकली करंट अफेयर्स मिलती है, मंथली करंट अफेयर्स मिलती है, एग्जाम वाइज टेस्ट सीरीज है। सबसे वही इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी आपको मिलती है। और टेस्ट सीरीज यूपीएससी, यूपीपीसीएस, आरओ यारो सभी की टेस्ट सीरीज है, एसएससी बैंक रेलवे की, तो डाउनलोड कर लीजिएगा। चलते हैं हम आज की मंथ की करंट अफेयर्स की तरफ। लेकिन उससे पहले चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे कि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। शेयर करना मत भूलिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में, वो भी अगर तैयारी कर रहे हैं तो शेयर जरूर कीजिएगा। हमारे यहाँ पे 85 प्लस 85 प्लस क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो एक एक करके हम चीजों को देखेंगे, समझेंगे क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। समय को व्यर्थ न करते हुए हम अपने पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, चौथे स्वतंत्र चुनाव के बाद, याद रखिएगा, जो चौथा स्वतंत्र चुनाव हुआ उसके बाद भूटान के प्रधानमंत्री के रूप में दूसरा कार्यकाल किसने शुरू किया हुआ है? तो बात कर रहा है यहाँ पर भूटान से शुरुआत की है, क्योंकि भारत का बहुत अच्छा मित्र है। तो भारत से इसकी सीमा साझा होती है। इसकी सीमा की बात की जाए भारत से, तो 3 राज्यों से लगती है। बल्कि 3 राज्यों से क्या कहा जाए तो 4 राज्यों से लगती है। भूटान की सीमा की बात की जाए तो सिक्किम से लगती है। सिक्किम की बात की जाए तो पश्चिम बंगाल से लगती है। पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो असम से लगती है। असम की बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश से लगती है। तो भूटान की सीमा भारत के 4 राज्यों से लगती है। भूटान के बारे में मोटी मोटी बात ये हमने कर ली है। ठीक। अब हम समझते हैं कि चौथे स्वतंत्र चुनाव में भूटान के प्रधानमंत्री के रूप में जो कार्यकाल शुरू किया है वो किस व्यक्ति के द्वारा शुरुआत की गई है। क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ऑप्शन आपके सामने 4 हैं। सही आंसर आपका हो जाता है यहाँ पर डी, सेरिंग तोब्गे। याद रखिएगा, डी ऑप्शन सही है। सेरिंग तोब्गे ने यहाँ पर दूसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री के रूप में संभाला हुआ है। हमारी जो क्वेश्चन था भूटान से संबंधित था, बहुत प्यारा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। चौथे, याद रखिएगा, चौथे राष्ट्रीय चिल्लिका पक्षी महोत्सव की मेजबानी किस राज्य ने की है? तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन निकल कर आते हैं। एक क्वेश्चन से ही 2 क्वेश्चन निकल कर आते हैं। 2 क्वेश्चन किस तरीके से निकल रहे हैं कि चिल्लिका पक्षी महोत्सव कहाँ पर है, जिसकी मेजबानी किस राज्य ने की है? समझ में नहीं आएगा? तो क्वेश्चन में ये पूछ रहा हूं कि चिल्लिका जो पक्षी है वो बिहार कहाँ पर है, किस राज्य में इसका संबंध है? अब बात कर रहा है कि अगर वो राज्य आपको पता है तो ये भी पता होगा किस राज्य के द्वारा इसकी मेजबानी की गई है। तो आपका चौथा राष्ट्रीय चिल्लिका पक्षी अभ्यारण्य की अगर बात की जाए तो उड़ीसा आपका सही ऑप्शन है। उड़ीसा सही आंसर है। तो यही कहां पर है? उड़ीसा में स्थित है और उड़ीसा ने ही इसकी मेजबानी की हुई है। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन आपके एक ही क्वेश्चन से कवर हो चुके हैं। ठीक है, तो चिल्लिका पक्षी महोत्सव की मेजबानी उड़ीसा के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। किस भारतीय राज्य ने लघु वन उपज, याद रखिएगा, किसकी बात कर रहा है? लघु वन उपज की बात कर रहा है। लघु वन उपज के लिए 100%, 100%, याद रखिएगा, लघु वन उपज के लिए 100% राज्य वित्त पोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य, मतलब कि एमएसपी की बात कर रहा है, न्यूनतम समर्थन मूल्य पहल लाभ योजना की शुरुआत की है। कौन सी योजना है? यहाँ बात कर रहा है कि लाभ योजना की शुरुआत की है। नाम ही लाभ योजना है। 100% राज्य वित्त पोषित है और न्यूनतम समर्थन मूल्य पहल के तहत लाभ योजना की शुरुआत की गई। तो किस राज्य ने शुरुआत की है? आपको याद होना चाहिए, ये भी उड़ीसा सरकार के द्वारा शुरुआत की गई। किस सरकार के द्वारा? उड़ीसा सरकार ने इसका भी शुरुआत किया हुआ है। तो इंपोर्टेंट था ये भी। चिल्लिका पक्षी के बारे में बात की जाए तो उड़ीसा, और अगर लघु वन उपज 100% की बात की जाए किस राज्य के द्वारा वित्त पोषित है, तो लाभ योजना उड़ीसा के द्वारा ही वित्त पोषित की गई है। पिछले क्वेश्चन को अगर कहीं भी कवर होता है, कहीं भी अगर इंटरलिंकिंग होता है, तो उसको इंटरलिंकिंग इसलिए कर देते हैं जिससे कि आपको दोबारा से याद आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को बात कर लेते हैं। भारत, याद रखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
भारत से संबंधित है। भारत किस तारीख को शहीद दिवस या फिर शहीद दिवस, याद रखिएगा आप, शहीद दिवस के रूप में मनाता है? एक ही चीज लिखी हुई है, शहीद दिवस के रूप में मनाता है। भारत किस तारीख को शहीद दिवस मनाता है? तो 30 जनवरी को, यार किस तारीख को? 30 जनवरी को। शहीद दिवस भारत 30 जनवरी को मनाता है शहीद दिवस के रूप में। इंपॉर्टेंट है। 26 जनवरी को क्या कहते हैं? आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। 26 जनवरी क्यों भारत के लिए इंपॉर्टेंट है? कमेंट करके जल्दी से बताइएगा। कुछ कुछ आप बताओ, कुछ कुछ हम बताएंगे और आपका एग्जाम पास हो जाएगा। तो यहाँ पे हम फरवरी मासिक माह की पूरी करंट अफेयर्स की देख रहे हैं संघर्ष सीरीज के माध्यम से। मंथली करंट अफेयर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है। किस तारीख को शहीद दिवस मनाया जाता है? 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाता है। कमेंट में बताइएगा 26 जनवरी क्यों भारत के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहन निर्माता ने, याद रखिएगा, वाहन निर्माता ने 2023 में दुनिया के सबसे अधिक बिकने वाले वाहन निर्माता के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है। बात कर रहा है कि वाहन निर्माता कंपनी है, उस वाहन निर्माता कंपनी का दुनिया में सबसे ज्यादा वाहन बिका है और ये सन की बात की जा रही है तो 2023 की बात की जा रही है। तो कौन सी कंपनी ने बरकरार रखा है अपना स्थान? तो ए ऑप्शन सही है, टोयोटा कंपनी ने। रखिएगा, टोयोटा कंपनी ने। उम्मीद है आपके पास कार होगी, और नहीं है तो आप उस कार को लेने के लिए ही आप तैयारी कर रहे हो, और उस तैयारी के लिए आपको करंट अफेयर्स पढ़ना होगा, क्योंकि करंट अफेयर्स का वेटेज पेपर में इतना हो गया है, आप सोचने से आपके परे है। तो टोयोटा कंपनी दुनिया में सबसे अधिक बिकने वाले वाहन निर्माता के रूप में 2023 में अपना स्थान बरकरार रखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2024 में विश्व कुष्ठ रोग दिवस, याद रखिएगा कौन सा है? विश्व कुष्ठ रोग दिवस। बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस कुष्ठ रोग के बारे में एग्जाम में आ सकता है। इस पे मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो भी बनाई हुई है, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो जरूर देख लीजिए। 2024 में विश्व कुष्ठ रोग दिवस किस तारीख को मनाया गया? आप लोग पता होना चाहिए, 28 जनवरी को मनाया गया। तो मनाया गया 28 जनवरी को विश्व कुष्ठ रोग दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप लोगों ने 26 जनवरी वाला आंसर दे दिया होगा कमेंट में कि क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो विश्व कुष्ठ रोग दिवस की बात की जाए तो 28 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव मतलब कि MAI योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? बात कर रहा है कि मार्केट, याद रखिएगा क्या है? मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव मतलब कि MAI जो योजना है उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? अगर एग्जाम में आए तो आप बता सकते हैं। उसका प्राथमिक उद्देश्य है भारत के निर्यात को बढ़ाना, याद रखिएगा, भारत के निर्यात को बढ़ावा देना। MAI मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव योजना का पहला लक्ष्य है, प्राथमिक उद्देश्य है, प्राइमरी उसका टारगेट है कि भारत के निर्यात को बढ़ावा देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, IREDA के सतर्कता विभाग द्वारा शुरुआत की गई हाउस जर्नल का क्या नाम है? तो यहाँ पे याद रखिएगा, IREDA के सतर्कता विभाग के द्वारा शुरू की गई हाउस जर्नल का नाम पूछ रहा है क्या है? इसका हाउस जर्नल का नाम पूछ रहा है क्या है? आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है हम बताते हैं। हाउस जर्नल का जो नाम है नाभि, याद रखिएगा, नाम है नाभि, नाम है उसका, नाभि नाम है उसका, याद रखिएगा। यहाँ पे पूरे मंथ की, याद रखिएगा, पूरे मंथ में 30 दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं, और आपके लिए यहाँ पे हम 85 प्लस करंट अफेयर्स को लाना एक महीने में, लगभग लगभग देखा जाए तो एक दिन की 3 करंट अफेयर्स को कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। कहीं ना कहीं बहुत मेहनत लगती है और बहुत ढूंढ के लाना पड़ता है, जिससे कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहे। तो याद रखिएगा, हाउस जनरल सतर्कता विभाग के द्वारा पहल शुरुआत की गई है, उसका नाम नाभि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसरो के द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसरो का नाम आता है, कान खड़े कर लो। इसरो के द्वारा, किसके द्वारा बात कर रहा है? इसरो के द्वारा भारतीय अंतरिक्ष, याद रखिएगा, इसरो के द्वारा लॉन्च किए जा रहे इनसैट 3DS उपग्रह, कौन सा है? इनसैट, याद रखिएगा, इनसैट 3DS उपग्रह प्राथमिक उद्देश्य क्या है? जो इनसैट 3DS उपग्रह है उसका प्राथमिक उद्देश्य की बात कर रहा है, बी ऑप्शन सही है, मौसम पूर्वानुमान का एवं आपदा प्रबंधन, याद रखिएगा, मौसम पूर्वानुमान एवं आपदा प्रबंधन इसका प्राथमिक उद्देश्य है इनसैट 3DS का। आप मुझे बताइएगा, इनसैट के कितने यहाँ पर कितने खंडों में विभाजित किया गया है, इसको कितने खंडों में इसका उपग्रह को लॉन्च किया गया है? ठीक है, तो कितने वेरिएंट है इनसैट 3DS के, आप मुझे कमेंट बताइएगा, इनसैट 3DS के कितने वेरिएंट है? और इनसैट 3DS की बात की जाए तो मौसम पूर्वानुमान एवं आपदा प्रबंधन में प्राथमिक इसका उद्देश्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हमारा 10वां क्वेश्चन है, भारतीय समाचार पत्र दिवस प्रत्येक वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है?
बात कर रहा है कि जो भारत का समाचार पत्र यार कि कौन सा, भारत का समाचार पत्र, भारत का जो समाचार पत्र है वो प्रत्येक साल किस तारीख को मनाया जाता है। अगर बात किया है भारतीय समाचार पत्र दिवस की तो ये मनाया जाता है 28 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 28 जनवरी को मनाता है यार रखिएगा। 28 जनवरी को भारत में भारतीय समाचार पत्र के दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा भारत में प्रथम समाचार पत्र कब लॉन्च किया गया था और किसने लॉन्च किया था। भारत का प्रथम समाचार पत्र कब लॉन्च किया गया था, किसने लॉन्च किया था, कमेंट में बताइएगा, क्योंकि भारतीय समाचार पत्र दिवस 28 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, कौन सा देश है भारत के संयुक्त सैन्य अभ्यास सदा तनसिक, याद रखिए कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास है सदा तनसिक, सदा तनसिक आयोजित के लिए तैयार है। तो कौन सा देश है भारत के साथ में, तो याद रखिएगा भारत और कौन सा देश है जो सदा तनसिक संयुक्त सैन्य अभ्यास के लिए आयोजन के लिए तैयार हो चुके हैं, तो सऊदी अरब। क्या ऑप्शन सही है आपका, भारत और सऊदी अरब। यहाँ पर याद रखिएगा भारत और सऊदी अरब सदा तनसिक आयोजित करने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली मौखिक गर्भ निरोधक गोली कौन सी गोली है, उसका नाम है सहेली की खोज किस विकास का श्रेय दिया जाता है, मतलब कि किस व्यक्ति को श्रेय दिया जाता है। मौखिक गर्भ निरोधक गोली सहेली की खोज की गई थी। तो यहाँ पर बात क्या है सहेली की खोज, इस पर एक वीडियो बन चुकी है, कमेंट में देखिएगा। और कमेंट में आप लोगों को पता होगा कि जीआई टैग, याद रखिएगा भारत की बहुत इंपोर्टेंट जीआई टैग भौगोलिक संकेतक दिए जाते हैं, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स दिए जाते हैं जीआई टैग पर। तो 2-3 वीडियो बनी हुई है, कौन कौन सी, पहले तो यूपी की बनी हुई है, फिर एक एमपी की बनी हुई है, 2023 भारत की बनी हुई है और फिर 2024 की भी लास्ट बन चुकी है। तो ये आप पूरी प्लेलिस्ट लगा दी है मैंने उस पर डिस्क्रिप्शन में, आप लोग एक बार देख लीजिए। जीआई टैग पर बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं, 100% आते हैं। तो यहाँ पर यूपी एमपी की अलग अलग और 2023 और 24 की भारत की अलग अलग वीडियो बना दी है, 4 वीडियो डली है, देख लो आराम से। तो भारत की पहली मौखिक गर्भ निरोधक गोली सहेली की बात की जाए तो किस व्यक्ति को श्रेय जाता है खोज करने के लिए, तो वो व्यक्ति का नाम है डॉक्टर नित्या आनंद को देता है, डॉक्टर नित्या आनंद को। यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, डॉक्टर नित्या आनंद को यहाँ पे गर्भ निरोधक गोली गोली जो है सहेली की खोज के लिए यहाँ पर इनको खोज का श्रेय दिया जाता है। कौन सी है, डॉक्टर नित्या आनंद को यहाँ पर दिया जाता है, क्या रखिएगा डॉक्टर नित्या आनंद को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से बात करने से पहले आप लोग पता होगा कि यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम आ रहा है 2024 में, और इसकी टेस्ट सीरीज हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में एक ही बार में क्लिक करके हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में देख सकते हैं। और टेस्ट की बात की जाए तो 237 टेस्ट हैं, और जीएस के, सीसेट के और प्रीवियस ईयर के और फुल टेस्ट, तो इतना सारा टेस्ट आपको 4 तरीके से मिलना 237 टेस्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। नट लर्निंग ऐप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड कर लो, एक बार देख लीजिए। यहाँ पर आप देख पा रहे हो टेस्ट सीरीज, इस सेक्शन में जाइएगा और देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीतीश कुमार, याद रखिएगा बिहार के मुख्यमंत्री, याद रखिएगा बिहार की बात कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार में नीतीश कुमार किसकी बात कर रहा है, नीतीश कुमार रिकॉर्ड बनाते हुए कितनी बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है, तो इन्होंने कितनी बार शपथ ली है, 9वीं बार। याद रखिएगा कितनी बार, 9वीं बार। याद रखिएगा 9वीं बार भारत में बिहार में सीएम के रूप में नीतीश कुमार ने शपथ ली है, 9वीं बार। बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार के एग्जाम के लिए, एग्जाम में आ सकता है या किसी भी एग्जाम में आ सकता है कि 9वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में किस व्यक्ति ने शपथ ली है हाल ही में, तो नीतीश कुमार ने, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन सी एयरोस्पेस कंपनी ने भारत में हेलीकॉप्टर के लिए अंतिम असेंबली लाइन स्थापित करने के लिए टाटा के साथ सहयोग कर रही है। तो यहाँ पर टाटा कंपनी और ऐसी एक कंपनी और है जो एयरोस्पेस के लिए भारत में हेलीकॉप्टर का अंतिम असेंबली कर रही है, तो वो आपका आंसर सी हो जाएगा एयरबस। कौन सा है, एयरबस। याद रखिएगा एयरबस यहाँ पर सहयोग कर रही है, एयरबस सहयोग कर रही है। याद रखिए एयरोस्पेस कंपनी भारत में हेलीकॉप्टरों के लिए एयरबस कंपनी सहयोग कर रही है टाटा कंपनी के साथ में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, 43 वर्ष 43 वर्ष की आयु में पुरुष युगल रैंकिंग में नंबर 1 स्थान का दावा करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बने हैं। बात कर रहा है कि 43 वर्ष की आयु में पुरुष युगल रैंकिंग में नंबर फर्स्ट पर आने वाले सबसे उम्रदराज के खिलाड़ी की बात कर रहा है, कौन बने हैं। सही आंसर है रोहन बोपन्ना, याद रखिएगा रोहन बोपन्ना जी बने हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में दुर्लभ
गोल्डन टाइगर को किस भारतीय राज्य में देखा गया है? कौन सी बात कर रहा है? गोल्डन टाइगर। आपको पता होगा कि बहुत सारे टाइगरों की भी खोज की जाती है, आते हैं, और जो नए प्रजाति मिलती है उसको भी पूछा जाता है। तो गोल्डन टाइगर को किस भारतीय राज्य में देखा गया है, जो कि अभी हाल ही की खबर है? तो ये देखा गया है असम राज्य में। याद रखिएगा, किसमें? असम राज्य में देखा गया है गोल्डन टाइगर को। याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? क्या बात कर रहा है? इंटरनेशनल बाउंड्री जो ट्रेड है होता है, उस पर की जो फीस लगती है, शुल्क लगता है, किस दिवस को मनाया जाता है? याद रखिएगा, 26 जनवरी को मनाया जाता है। 26 जनवरी को मनाया जाता है, याद रखिएगा। 26 जनवरी को अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस के रूप में मनाया जाता है। याद रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, 26 जनवरी मैंने आपसे पूछा है, क्यों इंपोर्टेंट है, इसकी खास वजह क्या है भारत के लिए, आपने मुझे कमेंट करके बता दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, किस कंपनी की सहायक कंपनी ने आरबीआई से पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस प्राप्त किया है? याद रखिएगा, आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस प्राप्त किया हुआ है। कौन सा? पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस प्राप्त किया है। अगर वो कंपनी की हम बात करें तो वो कंपनी है जोमेटो, जिससे हम और आप खाना मंगाते हैं। याद रखिएगा, कौन सी कंपनी है? जोमेटो कंपनी है, फूड डिलीवरी करती है, इसने पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस प्राप्त कर लिया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको यूपीआई से संबंधित कुछ ऑप्शंस हैं, आप डाउनलोड करके एक बार देख लो और आपको रियल टाइम पे एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो याद रहेगा। ठीक है, तो आरबीआई से पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस प्राप्त किया है जोमेटो कंपनी ने, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 5G इनोवेशन लैब। याद रखिएगा, 5G टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। कौन सी आ चुकी है भारत में? 2G आ चुकी है, 3G आ चुकी है, 4G आ चुकी है, अब 5G भी आ चुकी है, और अब 6G जल्दी आने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, जो 5G इनोवेशन लैब है, स्थापित करने के लिए किस कंपनी ने रिलायंस जियो के साथ सहयोग किया है? किसके साथ सहयोग किया है? रिलायंस जियो के साथ। याद रखिएगा, रिलायंस जियो कंपनी के साथ इसने सहयोग किया है। अगर उस कंपनी का नाम की बात की जाए तो क्या नाम है? उस कंपनी का नाम की बात की जाए तो उस कंपनी का नाम है वन प्लस इंडिया। याद रखिएगा, वन प्लस का फोन आता है ना, तो वन प्लस इंडिया। याद रखिएगा, वन प्लस इंडिया। वन प्लस इंडिया ने रिलायंस जियो के साथ में 5G इनोवेशन लैब स्थापित करने के लिए सहयोग किया हुआ है, या फिर कह सकते हैं समझौता किया हुआ है। ठीक है, तो रिलायंस जियो और वन प्लस इंडिया क्या करेगी? 5G इनोवेशन लैब स्थापित करेगी। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर संभावित प्रतिबंधों के बारे में चिंताओं पर विपक्ष की आलोचना का सामना करने वाले किस देश की संसद ने हाल ही में ऑनलाइन सुरक्षा विधेयक को मंजूरी दी है? तो यहाँ पर कौन सी सुरक्षा है? ऑनलाइन। याद रखिएगा, कौन सी है? ऑनलाइन सुरक्षा विधेयक। ऑनलाइन सुरक्षा विधेयक पर मंजूरी किस देश की संसद ने दी हुई है? बात कर रहा है, तो क्या भारत, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका? सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, श्रीलंका ने दी हुई है। किसने? श्रीलंका ने। याद रखिएगा, श्रीलंका की संसद ने ऑनलाइन सुरक्षा विधेयक पर मंजूरी दे दी है। ठीक है, किस पर? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, राष्ट्रीय भौगोलिक दिवस कब मनाया जाता है? कौन सी बात कर रहा है? राष्ट्रीय जो भौगोलिक दिवस है कब मनाया जाता है? तो 27 जनवरी को मनाता है। कब मनाता है? 27 जनवरी को। याद रखिएगा, राष्ट्रीय भौगोलिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप लोग चैनल पे नए थे, सब्सक्राइब कर लिया होगा, वीडियो पसंद आ रही होगी लाइक भी किया होगा, बेल आइकन प्रेस कर लिया होगा, शेयर किया होगा अपने फ्रेंड सर्कल में, मुझे मोटिवेशन मिलेगा और अच्छा लगेगा। डिस्क्रिप्शन में सोशल साइट की और नेट लर्निंग ऐप की लिंक है, डाउनलोड कर लीजिए। नाम आपके सामने शो हो रहा है, डाउनलोड कर लो, देख लो क्या है क्या नहीं है। ठीक है, चलो क्वेश्चन की बात करते हैं, किस देश की संसद ने स्वीडन के नाटो में शामिल होने के प्रयास का समर्थन किया? याद रखिएगा, एक देश की संसद ने स्वीडन के, किस देश की? स्वीडन के लिए। तो स्वीडन नाटो में शामिल हो चुका है। किसमें शामिल हो गया है स्वीडन? नाटो में शामिल हो गया है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन में। नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन में नाटो में स्वीडन शामिल हो गया है। लेकिन जब स्वीडन शामिल हुआ तो एक किसी देश ने वहां पर प्रयास किया था। प्रयास किया गया था, समर्थन का प्रयास किया था। अब समर्थन का प्रयास किया था तो पूछ रहा है किस देश ने समर्थन का प्रयास किया था? तो टर्की ने। याद रखिए, किसने? टर्की ने समर्थन का प्रयास किया था। याद रखिएगा, टर्की के द्वारा समर्थन किया गया था स्वीडन की नाटो में सदस्यता के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। गणतंत्र दिवस परेड झांकी 2024 में किसकी बात कर रहा है? गणतंत्र दिवस परेड झांकी 2024 में
कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश ने भाग लिया था? क्वेश्चन बहुत बार आता है और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों इंपोर्टेंट है? यूट्यूब पे आप लोगों ने देखा होगा, कोई नहीं बताता है, ये बताएगा किसको प्रथम पुरस्कार मिला, किसको द्वितीय पुरस्कार मिला। क्वेश्चन अगर आ जाए कितने राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों ने भाग लिया है, तो फिर क्या बताएंगे? याद रखिएगा, यहाँ पर भाग लेने की बात की जा रही है। तो गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को मनाया जाता है। 2024 में मनाया गया अभी हाल ही में। कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेशों ने भाग लिया? तो यहाँ पर 17 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों ने भाग लिया। कितना? 17 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों ने भाग लिया है। इंपोर्टेंट है, सभी पे टिक नहीं लगा देना है कि 28 ने भाग लिया है, 17 ने भाग लिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर वीरता के लिए, किसके लिए? याद रखिएगा, वीरता के लिए, वीरता के लिए राष्ट्रपति पदक से सम्मानित श्यामला राम बिश्नोई और शिशुपाल सिंह किस बल से संबंधित हैं? बात कर रहा है कि ये भारत की सेना से संबंधित है। अब कौन सी सेना से संबंधित है? पहले क्वेश्चन समझ लो। वीरता के लिए दिया गया है, राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया है श्यामला राम बिश्नोई को और शिशुपाल सिंह को। अब यह किस सेना में या फिर किस बल से संबंधित है? तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बीएसएफ में ये संबंधित है। किससे? बीएसएफ से संबंधित है। ठीक है, बाउंड्री सिक्योरिटी फोर्स, याद रखिएगा, बीएसएफ से संबंधित है और इनको राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या इंपोर्टेंट क्वेश्चन है? गणतंत्र दिवस परेड 2024 में किस विदेशी सैन्य दल ने भाग लिया? अब आपको पता होगा एक विदेशी सैन्य दल ने भी भाग लिया था। तो भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों ने भाग लिया था? स्टेट्स और यूटीज जो हैं वो कितने भाग लिया था? आप मुझे कमेंट बताइएगा, क्योंकि मैं अभी आपको बता चुका हूं। ठीक है, तो जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कितने ने भाग लिया था, कमेंट बताओ। अभी क्वेश्चन पूछ रहा है गणतंत्र दिवस परेड में किसी विदेशी सैन्य दल ने भी भाग लिया था, उसका क्या नाम है? तो किस देश के विदेशी सैन्य दल ने भाग लिया था? फ्रेंच की, याद रखिएगा, किसकी? फ्रेंच विदेशी ने, याद रखिएगा, फ्रेंच विदेशी सैन्य दल ने यहाँ पर भाग लिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, निशा पाहुजा की फिल्म टू किल ए टाइगर, क्या है? टू किल ए टाइगर को ऑस्कर 2024 के किस श्रेणी से नामांकित किया गया? आपको पता होगा कि ऑस्कर जो पुरस्कार दिए जाते हैं उसमें भी श्रेणी होती है, जैसे ए बी सी डी, इसी तरीके से बहुत सारी श्रेणी ऑस्कर में भी होती है। तो ऑस्कर में टू किल ए टाइगर को, निशा पाहुजा की फिल्म थी, इनको सम्मानित किया गया, लेकिन किस श्रेणी से? तो याद रखिएगा, सही ऑप्शन है सर्वश्रेष्ठ वित्तीय चित्र से। कौन सा? सर्वश्रेष्ठ वित्तीय चित्र से सम्मानित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, गणतंत्र दिवस 2024 में मुख्य अतिथि कौन थे? अब आपको पता होगा मुख्य अतिथि एग्जाम में अक्सर पूछता है और हर बार पूछ लेता है। अगर ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट ना होता तो नहीं पूछता, लेकिन पूछता है, तभी मैं आपके लिए भी क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो गणतंत्र दिवस की जो परेड हुई, गणतंत्र दिवस जो मनाया गया 26 जनवरी को 2024 में, मुख्य अतिथि के रूप में अगर बात की जाए तो कौन थे? यहाँ पर मुख्य अतिथि थे एमेनुअल मैक्रोन। कौन थे? एमेनुअल मैक्रोन यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में नियुक्त की गई थी। यहाँ पर विदेशी सैन्य किस दल ने भाग लिया, किस देश की? आप मुझे कमेंट बताइएगा, किस विदेशी सैन्य दल ने भाग लिया है और कितने राज्यों के साथ प्रदेशों ने भाग लिया है, कमेंट बताइएगा, क्योंकि मैं आपको पीछे बता चुका हूँ सब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अरब सागर के ऊपर, यार क्या, किसके ऊपर? अरब सागर के ऊपर भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा आयोजित संयुक्त हवाई अभ्यास, कौन सा अभ्यास है? संयुक्त हवाई अभ्यास का नाम क्या है? बात किया है तीन देशों के द्वारा, भारत के द्वारा, फ्रांस के द्वारा और यूएई के द्वारा, अर्थात संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा यहाँ पर एक संयुक्त हवाई अभ्यास किया गया है। उसका नाम पूछ रहा है, क्या है? डेजर्ट नाइट उसका नाम है। क्या नाम है? डेजर्ट नाइट, याद रखिएगा, डेजर्ट नाइट, डर्टी नाइट नहीं, डेजर्ट नाइट की बात करना है। डेजर्ट नाइट उसका नाम है, याद रखिएगा, डेजर्ट नाइट उसका नाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस देश ने बच्चों के लिए दुनिया का पहला मलेरिया वैक्सीन कार्यक्रम शुरू किया है? यार कि कौन सा वैक्सीन है? मलेरिया वैक्सीन है, जो मच्छरों से होता है, जो आप सफाई नहीं करते हो, उसी के लिए किसी देश के द्वारा मलेरिया वैक्सीन की शुरुआत की गई है। तो किस देश के द्वारा बच्चों के लिए शुरुआत की गई है? पहला मलेरिया वैक्सीन है और यह ये इंपॉर्टेंट है। आपका सही आंसर है कैमरून, याद रखिए, किसके द्वारा? कैमरून देश के द्वारा, याद रखिए, कैमरून देश के द्वारा यहाँ पर मलेरिया वैक्सीन की शुरुआत की गई है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कोरोवर डॉट ए आई, क्या नाम है? कोरोवर डॉट ए आई के द्वारा प्रस्तुत भारत का पहला बड़ा भाषा मॉडल भारत जीपीटी, कौन सा जीपीटी है? याद रखिएगा, भारत जीपीटी। भारत जीपीटी टेक्स्ट मॉडलिटी में कितनी भाषाओं का समर्थन करता है?
भारत का जीपीटी आ चुका है, लेकिन पूछ रहा है कि वह कितनी भाषाओं का समर्थन करता है। जो कुरोवा.ai के तहत भारत जीपीटी है, अगर भाषाओं की बात की जाए तो 22 भाषाओं का समर्थन करता है, मतलब कि 22 भाषाएं वहां पर देखी जा सकती हैं और आप लोग उसको समझ सकते हैं। तो 22 भाषाओं का समर्थन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस, रखिएगा, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाता है, गणतंत्र दिवस से एक दिन पहले। याद रखिएगा, कब से? गणतंत्र दिवस से एक दिन पहले 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश नाटो का सदस्य बनने के लिए तैयार है क्योंकि इसकी सदस्यता की बोली तुर्की की संसद ने मंजूरी दे दी है? याद रखिएगा, तो ऐसा कौन सा देश है जो नाटो की सदस्यता के लिए तैयार हो चुका है, उसका सदस्य बन जाएगा? नाटो का फुल फॉर्म क्या है मैं आपको बता चुका हूं, अब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अभी मैं पिछले बताया था नाटो का फुल फॉर्म, आप मुझे कमेंट करके बताओ। नाटो का सदस्य के लिए तैयार हो चुका है, इसकी सदस्यता की बोली तुर्की की संसद ने मंजूरी भी दे दी है। अगर हम बात करें तो स्वीडन, क्या है? स्वीडन। याद रखिएगा, स्वीडन ने यहाँ पर नाटो की सदस्यता प्राप्त कर ली है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात तरफ बढ़ते हैं, विश्व की पहली ब्लैक टाइगर सफारी कौन सी है? याद रखिएगा, विश्व की पहली बात कर रहा है और ब्लैक टाइगर सफारी की बात कर रहा है। कौन सी? विश्व की पहली ब्लैक टाइगर सफारी किस भारतीय राज्य में स्थापित की जाएगी? मिली नहीं है, भारतीय राज्य में स्थापित की जा रही है ब्लैक टाइगर सफारी। तो अगर ऑप्शन में देखा जाए तो असम, उड़ीसा, उत्तराखंड, झारखंड का नाम आता है, लेकिन सही आंसर तो एक ही है, तो सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा राज्य में। कहां पर? उड़ीसा राज्य में ब्लैक टाइगर सफारी को स्थापित किया जा रहा है। क्या रखिएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। विश्व की पहली है ब्लैक टाइगर सफारी, उड़ीसा राज्य में स्थापित की जा रही। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2024 किस तारीख को मनाया गया? बात कर रहा है कि जो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस है, याद रखिएगा, पर्यटन पे बहुत फोकस रहता है भारत का, पर्यटन से डॉलर आता है, उससे बढ़िया मदद मिलती है। तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस की बात कर रहा है, किस तारीख को मनाया गया? राष्ट्रीय पर्यटन दिवस जो है 25 जनवरी को मनाया गया। कब मनाया गया? राष्ट्रीय पर्यटन दिवस जो है 25 जनवरी को मनाया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में किस संस्थान ने बीमारी के प्रकोप की प्रति, क्या है, कि संस्थान के द्वारा बीमारी के प्रकोप के प्रति वैश्विक प्रतिक्रिया बढ़ाने के लिए सीईपीआई के साथ साझेदारी की है और अपनी विनिर्माण क्षमता का, याद रखिएगा, मैन्युफैक्चरिंग की क्षमता का विस्तार करने के लिए 30 मिलियन डॉलर का निवेश भी प्राप्त किया हुआ है। कितने मिलियन डॉलर का? 30 मिलियन डॉलर का निवेश भी प्राप्त किया हुआ है। तो यहाँ पर किस संस्था की बात की जा रही है? तो आपको याद रखना है, बिल्कुल सही ऑप्शन आपका सीरम संस्थान। कौन सा है? सी ऑप्शन सही है, सीरम संस्थान ने, याद रखिएगा, सीरम संस्थान ने यह 30 मिलियन डॉलर का निवेश यहाँ पर प्राप्त कर दिया है। तो ये बहुत इंपोर्टेंट है, थोड़ा सा उसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंभीर रूप से लुप्तप्राय पक्षी प्रजाति कौन सी है जिसे सुप्रीम कोर्ट, अब याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट की बात आ रही है, जब सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर हस्तक्षेप हो रहा है तो कहीं ना कहीं इंपोर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट को केंद्र को संबोधित करने के और बचाने के लिए उपाय के निर्देश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए हैं एक लुप्त प्राय पक्षी को, याद रखिएगा, कौन से पक्षी को? लुप्त प्राय पक्षी की प्रजाति को बचाने के लिए, और संबोधित किया हुआ है कि उसके उपाय को खोजो। अगर उस पक्षी की बात की जाए तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की बात कर रहे हैं यहाँ पे। कहां की बात कर रहे हैं? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की बात कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करके केंद्र को बोला है कि उनको बचाओ और उनके बचाने के उपाय भी खोजो। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फरवरी 2024 में कौन सा राज्य गृह ज्योति योजना शुरू कर रहा है? कौन सी योजना है? बहुत इंपोर्टेंट योजना है गृह ज्योति योजना, याद रखिएगा, कौन सी योजना है? गृह ज्योति योजना। तो गृह ज्योति योजना है क्या, ये आप लोग मुझे कमेंट बताओ, लेकिन इतना मैं आपको थोड़ा सा हिंट कर देता हूं, ये घर से रिलेटेड नहीं है। किससे? घर से संबंधित नहीं है। ठीक है। तो गृह ज्योति योजना की बात कर रहा है, फरवरी 2024 में कौन सा राज्य शुरू कर रहा है? सही ऑप्शन आपका हो जाएगा तेलंगाना। कौन कर रहा है? तेलंगाना राज्य स्टार्ट कर रहा है। अब स्टार्ट क्या कर रहा है आपने कमेंट में तो बताया नहीं, मैं बता देता हूं, जिसने बताया बहुत बढ़िया बात है, ये बिजली के लिए कर रहा है। किसके लिए? लाइट के लिए, बिजली के लिए यहाँ पर गृह ज्योति योजना की शुरुआत की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, टिड्डियों से निपटने के लिए, किससे? टिड्डी, किससे? टिड्डियों से निपटने के लिए किस देश को भारत से 40,000 लीटर मेलाथियोन प्राप्त हुआ है? टिड्डियों से उस देश को निपटना है और भारत से 40
हजार लीटर का मेलाथियन, याद रखिएगा क्या है, मेलाथियन, मेलाथियन जो है वो प्राप्त हुआ है। तो किस देश को प्राप्त हुआ है? सही ऑप्शन है अफगानिस्तान को, याद रखिएगा। अफगानिस्तान को भारत से 40,000 लीटर का मेलाथियन प्राप्त हुआ है, किससे निपटने के लिए? टिड्डियों के प्रकोप से निपटने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस बैंक ने भारत में 20 मिलियन सक्रिय क्रेडिट कार्ड जारी करने की उपलब्धि हासिल की है? याद रखिएगा, भारत की ही बात कर रहा है कि भारत में एक ऐसा बैंक है जिसने 20 मिलियन, कितना मिलियन? 20 मिलियन क्रेडिट कार्ड को, यार क्या, किस कार्ड को? क्रेडिट कार्ड को जारी किया हुआ और इस उपलब्धि हासिल की है। तो उस बैंक का क्या नाम है? उस बैंक का नाम है एचडीएफसी बैंक। क्या नाम है? एचडीएफसी बैंक। आईसीआई बैंक और एसबीआई बैंक से बच के रहना है, इन दो पे नहीं टिक लगाना है। एचडीएफसी बैंक ने 20 मिलियन क्रेडिट कार्ड को उपलब्धि हासिल कर ली है कि उनके एक्टिव क्रेडिट कार्ड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, व्हाट इज द भीष्म क्यूब इन प्रोजेक्ट आरोग्य मित्र? यहाँ पे बात कर रहा है जो आरोग्य मैत्री से, याद रखिएगा, आरोग्य मैत्री से संबंधित है, क्या संबंधित है? भीष्म क्यूब संबंधित है, याद रखिएगा, भीष्म क्यूब संबंधित है आरोग्य मैत्री से। क्या है? तो याद रखिएगा यह क्या है? तो मोबाइल अस्पताल है। क्या है? मोबाइल अस्पताल है। भीष्म क्यूब क्या है? एक मोबाइल अस्पताल है, एक तरीके से समझ सकते हैं पोर्टेबल अस्पताल है। कैसा अस्पताल है? पोर्टेबल अस्पताल है, जो कि तुरंत तुरंत तरीके से, किस तरीके से? तुरंत तरीके से एक बार में खड़ा हो जाता है और 200 मरीजों का यहाँ पर इलाज किया जा सकता है। कितने? 200 मरीजों तक का इलाज यहाँ पे किया जा सकता है। और यह पोर्टेबल अस्पताल है, कहीं भी इसको ले जाया जा सकता है, कहीं भी इसको स्थापित किया जा सकता है। अभी ये आरोग्य मैत्री से संबंधित है, आरोग्य मैत्री के अंदर इसको लाया गया। भीष्म क्यूब इसका नाम है, एक तरीके से बंकर टाइप का होता है और मोबाइल अस्पताल है। यहाँ पे सभी सुविधाएं होती हैं, मरीजों को यहाँ पर 200 मरीजों का इलाज किया जा सकता है, तुरंत खड़ा किया जा सकता है, याद रखिएगा। और ये अयोध्या राम मंदिर जब 22 जनवरी को पूजन हो रहा था, उस दौरान अयोध्या में भी ये चर्चा में आया हुआ था। इस पर मैंने यूपी इन न्यूज प्रोग्राम के माध्यम से, याद रखिए किस नाम से? यूपी इन न्यूज प्रोग्राम के माध्यम से मैंने वीडियो बना दी है, उस पर जरूर जाके देख लीजिए, चेकआउट कर लीजिए। ठीक है, चैनल में डिस्क्रिप्शन में लिंक है बहुत सारी, या तो आप सीधे चैनल पर ही जाके चेकआउट कर लीजिए यूपीएससी नेट पर, जिससे आप लोग पता चल जाए क्या चीज है क्या नहीं है। तो बहुत सारी वीडियोस डलती हैं, डेली करंट अफेयर्स डलती है, वीकली करंट अफेयर्स डलती है, मंथली करंट अफेयर्स डलती है। ठीक है, और टॉपिक वाइज भी चलती है, तो आप लोग एक बार जाके देखो, चेकआउट करो क्या काम की चीज है, फिर मुझे कमेंट करके जो बताइएगा। क्वेश्चन की बात करते हैं, जनवरी 2024 तक दुनिया के सबसे बड़े फल का खिताब किस फल के पास है? दुनिया का सबसे बड़ा, याद रखिएगा, बात कर रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा फल जो कौन सा है जिसने खिताब हासिल कर लिया है? तो दुनिया का सबसे बड़ा खिताब की बात कर रहा है, तो कटहल ने, याद रखिएगा, कटहल ने। किसने बात कर रहा है? कटहल ने बात कर रहा है। कौन, किस किस को खाना पसंद है, कमेंट करके बताओ, किस किस को खाना कटहल पसंद है, कमेंट करके बताइएगा जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद सरकार के वार्षिक वित्तीय विवरण की रूपरेखा प्रस्तुत करता है? तो उसकी बात कर रहा है, वार्षिक वित्तीय विवरण की रूपरेखा प्रस्तुत करता है, जिसे आमतौर पर बजट कहते हैं हम सब। जबकि बजट भारतीय संविधान में प्रयोग नहीं किया गया शब्द का, लेकिन जो संविधान में प्रयोग किया गया बजट नाम से, वो वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से प्रयोग किया गया। क्या? वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से प्रयोग किया गया है। किस संविधान में, भारत के किस अनुच्छेद में है? तो यह याद रखिएगा, अनुच्छेद 112 के तहत है। किसके? आर्टिकल आर्टिकल 112 के तहत, 112 के तहत है। आमतौर पर बजट कहते हैं, लेकिन वार्षिक वित्तीय विवरण इसको संवैधानिक तौर पर बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, किस देश ने चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान सिलम उतारा और ऐसा करने वाला 5वां देश बन गया है? और क्या उतारा है? सिलम उतारा हुआ है। तो कहां पर उतारा है? चंद्रमा पर, चंदा मामा पर, है ना, चंदा मामा पर उतारा हुआ है, और ऐसा करने वाला 5वां देश बन चुका है। अगर हम बात करें कौन सा देश है? जापान देश ने। किसने? जापान देश ने चंद्रमा पर अपना फिल्म उतारा हुआ है, अंतरिक्षयान है। उसके पहले जो 4 देश हैं कौन से हैं? अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताइएगा, क्या भारत में इसमें नाम आता है कि नहीं आता है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 2024 में त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 3 राज्यों की बात कर रहे हैं, त्रिपुरा की बात कर रहे हैं, मणिपुर की बात कर रहे हैं, और हम किसकी बात कर रहे हैं? मेघालय की बात कर रहे हैं। त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय का जो स्थापना दिवस है
किस तारीख को मनाया जाता है, बात कर रहे हैं। तो यह तारीख कौन सी है, तारीख है 21 जनवरी। क्या तारीख है, 21 जनवरी को मनाता है, याद रखिएगा 21 जनवरी को तीनों राज्यों का स्थापना दिवस मनाता है, त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। 19वां गुटनिरपेक्ष आंदोलन, क्या बात कर रहे हैं, नाम की बात कर रहे हैं, नाम की बात कर रहे हैं, जो कि 19वां था। 19वां गुटनिरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया था। यहाँ पर जो आंदोलन है वो युगांडा में आयोजित किया गया था। कहां पर, युगांडा में। अब युगांडा किस महाद्वीप में पड़ता है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। युगांडा किस महाद्वीप में है, आप मुझे बताइएगा, जिसका नाम गुटनिरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन का 19वां आयोजन युगांडा में देश में किया गया था। ठीक है, किस महाद्वीप में पड़ता है, एशिया, अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, कमेंट में करके बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भारतीय सेना के द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन सर्वशक्ति, कौन सी ऑपरेशन है, ऑपरेशन सर्वशक्ति का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखो, ऑपरेशन जो सर्वशक्ति है उसका उद्देश्य की बात कर रहा है, तो उसका उद्देश्य है आतंकवादियों का सफाया करो। क्या उद्देश्य है, सर्वशक्ति का उद्देश्य है आतंकवादियों का सफाया करो, इसका उद्देश्य है। ठीक है, तो भारतीय सेना के द्वारा शुरू किया गया है ऑपरेशन सर्वशक्ति और आतंकवादियों को सफाया करो, इसका उद्देश्य रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य ने जाति आधारित, क्या लिखा, किस आधारित, जाति आधारित, जाति आधारित जनगणना, क्या है, जाति आधारित जनगणना की शुरुआत की है, जो बिहार के बाद यह प्रक्रिया करने वाला दूसरा राज्य है। तो इसके पहले कौन सी ने की थी, बिहार ने की थी। अब बात कर रहा है कि बिहार ने अगर प्रथम बार की थी तो दूसरी बार किसने, किस राज्य के द्वारा की गई है। उसी राज्य का नाम की बात करें तो उसका नाम है आंध्र प्रदेश। क्या नाम है, आंध्र प्रदेश उस राज्य का नाम है, और इसने जाति आधारित जनगणना के लिए दूसरा ऐसा राज्य बन गया है जिसने प्रयास किया हुआ है। तो पहला राज्य बिहार हो गया है, दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश हो गया है जिसने जाति आधारित जनगणना की शुरुआत की गई है। किस भारतीय राज्य ने सरकारी स्कूलों में शिक्षा में बदलाव के लिए, किसमें बदलाव के लिए, शिक्षा में, एजुकेशन में बदलाव के लिए, याद रखिएगा, शिक्षा में बदलाव के लिए अपना विद्यालय कार्यक्रम, क्या है, शिक्षा में बदलाव के लिए अपना विद्यालय, अपना विद्यालय कार्यक्रम के रूप में माई स्कूल माई प्राइड, क्या नाम है, माई स्कूल, याद रखिएगा, माई स्कूल माई प्राइड अभियान की शुरुआत की हुई है। तो किसने शुरुआत की हुई है, अगर हम बात करें राज्य की बात, तो हिमाचल प्रदेश, किसने, हिमाचल प्रदेश से शुरुआत की गई है कि शिक्षा के बदलाव के लिए अपना विद्यालय कार्यक्रम के हिस्से के रूप में माई स्कूल माई प्राइड, याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश का नाम आता है इसमें। ठीक है, किस देश के विश्व धरोहर स्थलों पर सौर ऊर्जा स्टेशनों का उद्घाटन किया जा रहा है। बात कर रहा है कि ऐसा कौन सा देश है जहां पर विश्व धरोहर स्थल है और वहां पर सौर ऊर्जा स्टेशनों का उद्घाटन किया जा रहा है। सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मिस्र में। कहां पर, डी ऑप्शन आपका सही है, मिस्र में किया जा रहा है। कहां पर किया जा रहा है, मिस्र में किया जा रहा है कि विश्व धरोहर स्थलों पर सौर ऊर्जा, याद रखिएगा, विश्व धरोहर स्थलों पर सौर ऊर्जा स्टेशनों का उद्घाटन किया जाएगा। मिस्र देश की बात कर रहा है कि मिस्र देश में ऐसा किया जा रहा है। ठीक है, कहां पर स्थित है, अफ्रीका महाद्वीप में मिस्र स्थित है, नील नदी को वहां का वरदान के रूप में जाना जाता है। G77, याद रखिएगा, G77 की बात कर रहा है, ग्रुप 77 तीसरा दक्षिण शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया जा रहा है। तो ग्रुप 77 का जो तीसरा शिखर दक्षिण शिखर सम्मेलन है, आयोजन उसका युगांडा में किया जा रहा है। युगांडा पहले भी आया था जहां पर नाम का आयोजन किया गया था, और अभी तीसरा दक्षिण शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है G77 का। आपने बताया नहीं कि किस महाद्वीप में यह पड़ता है, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आया लाइक कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। नट लर्निंग ऐप नाम से अपना ऐप आ चुका है, उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक पर क्लिक करके भी डाउनलोड कर सकते हैं, और प्ले स्टोर पे डायरेक्ट भी आप जाके सर्च करके भी डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन की बात करते हैं, विंग्स इंडिया अवार्ड 2024 कौन सा है, विंग्स इंडिया, रखिएगा बहुत इंपोर्टेंट है। विंग्स इंडिया अवार्ड 2024 में किन दो हवाई अड्डों को, किसकी बात कर रहा है, किन दो हवाई अड्डों को, याद रखिएगा, किन दो हवाई अड्डों को संयुक्त रूप से वर्ष का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा पुरस्कार दिया गया है। तो बात कर रहा है विंग्स इंडिया अवार्ड 2024 में ऐसे दो राज्य हैं, सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार इनको मिला हुआ है। अगर इनकी बात करें हम कौन से हैं, तो बेंगलुरु और दिल्ली, कौन से हैं, बेंगलुरु और दिल्ली को पुरस्कार यह मिला हुआ है। इस शहर में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की दुनिया की सबसे ऊंची
प्रतिमा जिसका नाम है स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस। क्या नाम है? स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस। याद रखिएगा, स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। उसका अनावरण मतलब को स्थापित किया गया है, उसका स्थापना की गई है। तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा विजयवाड़ा। क्या नाम है? विजयवाड़ा पर दुनिया की सबसे ऊंची बी आर अम्बेडकर की, जिसका नाम स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस है, उद्घाटन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है विश्व स्तर पर यूपीआई भुगतान। यार क्या, किस पर? यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूपीआई भुगतान का विस्तार करने के लिए डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म ऐप ने एनपीसीआई के साथ साझेदारी की है। तो विश्व स्तर पर यूपीआई का भुगतान करने के लिए किसने साझेदारी की हुई है? सही ऑप्शन होता है गूगल पे ने। किसने की हुई है? गूगल पे ने की हुई है। याद रखिएगा, किसने? गूगल पे ने की हुई है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन आपका गूगल पे आ जाएगा। गूगल पे ने एनपीसीआई के साथ साझेदारी की हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 2023 में किसकी बात कर रहा है? 2023 में किस कंपनी ने 2010 के बाद पहली बार सैमसंग को पछाड़कर सबसे अधिक बिकने वाला स्मार्टफोन संग्रह के रूप में शीर्ष स्थान का दावा किया है? 2023 की बात कर रहा है कि 2023 के साल में ऐसी कंपनी है जिसने 2010 के बाद सैमसंग को पछाड़ दिया है। किसको पछाड़ा है? सैमसंग के फोन को पछाड़ा है। तो अब सैमसंग के फोन को पछाड़कर सबसे अधिक जो शीर्ष पर बिकने वाला फोन है वो एप्पल आईफोन बन चुका है। कौन सा? आईफोन बन चुका है। सबका बड़ा प्रिय फोन है। किसका? सबका बड़ा प्रिय फोन है। आपके पास कौन सा फोन है? आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। आपके पास कौन सा फोन है? कमेंट करके बताइएगा। क्योंकि आईफोन ने दुनिया में सबसे अधिक बिकने वाले फोन के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस संगठन ने जन्म तिथि के प्रमाण पत्र के लिए आधार को स्वीकार्य दस्तावेज की सूची से हटा दिया है? बात कर रहा है कि एक संगठन है जिसने जन्म तिथि का जो प्रमाण पत्र बनता है या फिर बनवाने जाते हैं, आधार के लिए स्वीकार्य दस्तावेज के रूप में हटा दिया है। अगर उसकी हम बात करें तो भविष्य कर्मचारी भविष्य निधि संगठन। किसने? कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने आधार को स्वीकार्य दस्तावेज की सूची के रूप से हटा दिया है। नेक्स्ट है किस भारतीय राज्य ने दुर्लभ तिब्बती भूरे भालू, बात कर रहा है तिब्बती, कैसा भालू है? तिब्बती भालू है। किस रंग का है? भूरे रंग का है। तिब्बती भूरे भालू को पहली बार देखे जाने की पुष्टि की है। तो किस भारतीय राज्य में देखे जाने की पुष्टि की गई है? अगर सही ऑप्शन की बात करें तो सिक्किम राज्य में। कहां पर? सिक्किम राज्य में। याद रखिएगा, सिक्किम राज्य में तिब्बती भूरे भालू को पहली बार देखे जाने की पुष्टि की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिक्किम में पहली बार ऐसा खोजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ब्रांड फाइनेंस के द्वारा, किस द्वारा? ब्रांड फाइनेंस के द्वारा 2024 में ग्लोबल 500 आईटी सर्विसेज रैंकिंग के अनुसार किस कंपनी को दुनिया में दूसरे सबसे मूल्यवान आईटी सेवा के रूप में ब्रांड का दर्जा मिला हुआ है? दुनिया के दूसरे सबसे, सेकंड पर रही है सबसे मूल्यवान कौन सी कंपनी है? आईटी कंपनी। आईटी कंपनी तैयार रखिएगा। 500 आईटी सर्विसेज रैंकिंग के अनुसार देखा जाए तो सही ऑप्शन टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। याद रखिएगा, टाटा को मिला हुआ है। किसको? टाटा को मिला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति के तहत कौन सी? नई शिक्षा नीति, याद रखिएगा, नई शिक्षा नीति के तहत किस भाषा को 9 शास्त्रीय भाषाओं में से एक के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया? कौन सी भाषा की बात कर रहा है? शास्त्रीय भाषाओं की बात कर रहा है कि जो भारत में शास्त्रीय भाषाएं कितनी हैं? 9 शास्त्रीय भाषाएं हैं। नई शिक्षा नीति के तहत यहाँ पर शामिल करने के लिए निर्णय लिया है। तो अगर हम बात करें कौन सी भाषा को शामिल करने का निर्णय लिया हुआ है, तो वो भाषा की बात आती है फारसी भाषा। कौन सी भाषा है? फारसी भाषा को याद रखिएगा। फारसी भाषाओं को नई शिक्षा नीति के तहत 9 शास्त्रीय भाषाओं में शामिल करने का निर्णय ले लिया है। कौन सी? फारसी भाषा। याद रखना है, उर्दू अरबी तुर्की नहीं, फारसी भाषा पे टिक लगाना है। फारसी भाषा शामिल होने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट है एनएचएआई, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एक पहचान एक वाहन एक फास्टैग यूज पहल। याद रखिएगा, एक वाहन एक फास्टैग पहल प्राथमिक उद्देश्य क्या है? अभी चर्चा में बने हुआ है, फास्टैग से संबंधित है, बहुत इंपोर्टेंट है। फास्टैग से संबंधित है, बहुत इंपोर्टेंट है। एक वाहन एक फास्टैग, एक गाड़ी एक फास्टैग। क्या है इसका उद्देश्य? प्राथमिक उद्देश्य क्या है? एकाधिक वाहनों के लिए एक ही फास्टैग उपयोग को रोकने के लिए। याद रखिएगा, एक से अधिक वाहन होते हैं उसमें एक ही फास्टैग का प्रयोग किया जाएगा। एक फास्टैग को अत्यधिक वाहनों में प्रयोग नहीं किया जाएगा। ठीक है, कौन सा भारतीय राज्य पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल, कौन से है? पक्के पागा, याद रखिएगा, बहुत इंपोर्टेंट फेस्टिवल है पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल। पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल
के लिए 9वें संस्करण की मेजबानी कर रहा है। तो पक्के बागा फेस्टिवल, संस्करण भूल जाओ, क्या है वो भूल जाओ, कौन सा संस्करण मनाया रहा है वो भूल जाओ। आपको याद रखना है पक्के बागा हॉर्नबिल फेस्टिवल कौन से राज्य के द्वारा मनाया जा रहा है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। कौन सा? अरुणाचल प्रदेश के द्वारा मनाया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मॉरिशस को पछाड़कर, किसको पछाड़कर? मॉरिशस को पछाड़कर कौन सा देश है भारत में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश, मतलब कि एफपीआई, किसकी बात कर रहा है? एफपीआई, ये देखिएगा विदेशी पोर्टफोलियो निवेश मामले में तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। तो मॉरिशस को पछाड़कर कौन बना है भारत में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के मामले में? अगर हम बात करें तो लग्जमबर्ग, किसकी बात कर रहे हैं? लग्जमबर्ग बना है मॉरिशस को पछाड़कर। याद रखिएगा कौन सा? लग्जमबर्ग बना हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो लग्जमबर्ग बना हुआ है। ठीक है, एफपीआई में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पारंपरिक बैल वशीकरण उत्सव कौन सा है? क्या लिखेगा? बैल वशीकरण उत्सव, बैल वशीकरण उत्सव जल्लीकट्टू। याद रखिएगा बैल वशीकरण उत्सव जल्लीकट्टू, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्लीकट्टू किस भारतीय राज्य से मनाया जाता है? तो जल्लीकट्टू को किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? बैल वशीकरण उत्सव से संबंधित है। तो ये सही आंसर आपका हो जाता है तमिलनाडु में। कहां पे? तमिलनाडु में मनाया जाता है जल्लीकट्टू उत्सव। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह की जयंती जिसे प्रकाश उत्सव के नाम से भी जाना जाता है, किसकी जयंती मनाती है? तो अब नाम से ही आपको संबोधित हो रहा होगा, गुरु गोविंद सिंह की जयंती से संबंधित है, प्रकाश उत्सव के नाम से मनाता है। तो डी आंसर सही हो जाता है गुरु गोविंद सिंह ही। ठीक है, निपाह वायरस वैक्सीन बहुत इंपोर्टेंट है, ये एग्जाम में 2 साल से बनी हुई है। निपाह वायरस वैक्सीन याद रखिएगा, निपाह वायरस जो वैक्सीन है पहले मानव परीक्षण का नेतृत्व कौन कर रहा है? इंपोर्टेंट होता है निपाह वायरस वैक्सीन के पहले मानव परीक्षण का नेतृत्व कौन कर रहा है? सही आंसर हो जाएगा ऑक्सफोर्ड के वैज्ञानिक। कौन से? डी ऑप्शन सही है, ऑक्सफोर्ड के वैज्ञानिक मानव परीक्षण का नेतृत्व कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। केरल के औषधि नियंत्रण विभाग ने, कौन से विभाग ने? औषधि नियंत्रण विभाग के द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन अमृत, कौन सा ऑपरेशन है? ऑपरेशन अमृत का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो बात कर रहा है कि केरल ने औषधि नियंत्रण विभाग के द्वारा ऑपरेशन अमृत का प्राथमिक उद्देश्य, प्राइमरी जो टारगेट है, लक्ष्य है, वो क्या है? तो सही ऑप्शन है एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति प्रयोग पर अंकुश लगाए। क्या है? एंटीबायोटिक जो दवाएं हैं उनके अति प्रयोग पर, याद रखिएगा उनके अति प्रयोग पर, मतलब कि जो अत्यधिक मात्रा में प्रयोग हो रहा है उस पर अंकुश लगाना इनका लक्ष्य रखा गया है ऑपरेशन अमृत के तहत। और आपको पता होगा कि ये समय अमृत काल का ही चल रहा है। कौन से काल का चल रहा है? अमृत काल का चल रहा है। अमृत काल का जो समय पीरियड है वो 25 साल है। कब है? 25 साल है। कब तक है? 2047 तक है। हमारे 100 वर्ष हो जाएंगे पूरा आजादी के। तो अमृत काल के पीरियड में ऑपरेशन विजय के तहत एंटीबायोटिक दवाओं के अति प्रयोग पर अंकुश लगाना ही केरल औषधि नियंत्रण विभाग का एक प्राथमिक उद्देश्य रखा गया है। ठीक है, आपको ऐसे याद हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस राज्य ने कच्छी खरेक नामक खजूर की देसी किस्म के लिए भौगोलिक संकेतक, मतलब कि जीआई टैग प्राप्त किया हुआ है? तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन आ रहा है? कच्छी खरेक, यार क्या है? कच्छी खरेक नामक, क्या है? कच्छी खरेक नामक एक खजूर की देसी प्रजाति है, याद रखिएगा खजूर की देसी प्रजाति है, उसको जीआई टैग मिला हुआ है। किस देश, किस राज्य से संबंधित है? इसका संबंध पूछ रहा है तो गुजरात राज्य से संबंधित है। इससे गुजरात राज्य से इसका संबंध है। आपको पता होगा जीआई टैग पर मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि वीडियो 4 बनी हुई हैं। एक 2024 की बन चुकी है पूरा, एक 2023 की बन चुकी है, मध्य प्रदेश की बन चुकी है और उत्तर प्रदेश की बन चुकी है। डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट की लिंक है, एक बार क्लिक करके देख लो। जीआई टैग किस राज्य को कौन से मिले हैं और पैसिफिक 2 राज्यों से संबंधित भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो 23-24 बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार जरूर देख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 2024 कब मनाया जाता है? कौन सी है? नेशनल स्टार्टअप डे। अगर हम बात करें राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस की, कब मनाया जाता है? 16 जनवरी को मनाता है। कब मनाता है? 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाया जाता है। शोलिगा जनजाति, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर हम। शोलिगा जनजाति संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। शोलिगा जनजाति अपनी पारंपरिक शहद के संग्रह प्रथाओं के लिए जानी जाती है। किस भारतीय राज्य में निवास करती है? तो यह जनजाति है शोलिगा जो शहद के संग्रह की प्रथाओं के लिए, रखिएगा शहद के संग्रह की प्रथाओं के लिए जानी जाती है। उसका संबंध किस राज्य से है? उसका संबंध कर्नाटक राज्य से है। किस राज्य से है? कर्नाटक राज्य से उसका संबंध है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कौन सा देश यूक्रेन पर रूस के आक्रमण से शुरू हुए संघर्ष को हल करने के उद्देश्य से वैश्विक शांति शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने पर सहमत हुआ है? तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बात कर रहा है उसको समझो पहले थोड़ा सा। क्वेश्चन कह रहा है कि यूक्रेन पर रूस के आक्रमण से शुरू हुआ संघर्ष को हल करने के उद्देश्य से एक वैश्विक शांति शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए बात की गई है, सहमत हुए हैं। तो कौन सा देश है जो वैश्विक शांति शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने पर सहमत हुआ है? ऑप्शन है स्विट्जरलैंड। कौन है? स्विट्जरलैंड, बिल्कुल सही ऑप्शन है स्विट्जरलैंड। दोनों देशों के यहाँ पर सहमत हुआ है कि शांति के लिए मेजबानी की जाएगी और उनका उद्देश्य समझा जाएगा भैया निपटाओ। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भारतीय वायुसेना को डिलीवरी के लिए किस मिसाइल प्रणाली को हरी झंडी दिखाई गई है? भारतीय वायुसेना को डिलीवरी के लिए, किस डिलीवरी के लिए? आपको पता होना चाहिए एस्ट्रा डिलीवरी के लिए। किसके लिए? एस्ट्रा, एस्ट्रा डिलीवरी के लिए मिसाइल प्रणाली को हरी झंडी दिखा दी गई है। नेक्स्ट है 15 जनवरी 2024 को आईयूसीएन रेड लिस्ट। अब जब आईयूसीएन का नाम आता है तो कान खड़े कर लो, एग्जाम के पर्पज से इंपोर्टेंट है। आईयूसीएन की रेड लिस्ट में पहली बार, अब पहली बार जब आया है तो और इंपोर्टेंट हो गया है, प्रजाति का मूल्यांकन किया गया जिसमें 2275, 2275, 3792, 3792 परिपक्व वयस्कों की अनुमानित आबादी में लगातार गिरावट का सामना करने के कारण इसे कमजोर के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो याद रखिएगा यहाँ पर ऐसी कौन सी प्रजाति है जो पहली बार यहाँ पर प्रजाति का मूल्यांकन किया गया और कमजोर के रूप में उनको वर्गीकृत किया गया है? तो हिमालयी भेड़िया। किसकी बात कर रहे हैं हम? हिमालयी भेड़िया की बात कर रहे हैं। चर्चा में आ चुकी है आईयूसीएन की रेड लिस्ट में और यह 15 जनवरी 2024 को कमजोर श्रेणी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। मैक इन इंडिया, प्यारा क्वेश्चन आ गया है। कौन सा क्वेश्चन आ गया है? मैक इन इंडिया, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आ चुका है। मैक इन इंडिया की शुरुआत कब से हुई? अगर आपको पता है कमेंट करके जल्दी से बताओ, शुरुआत कब से हुई थी? कमेंट करके जल्दी बताइए। मैक इन इंडिया पहल के हिस्से के रूप में भीष्म नामक 25T बोलार्ड पुल टग किस शहर में लॉन्च किया गया है? क्या है? भीष्म नामक 25T बोलार्ड पुल टग को किस शहर में लॉन्च किया गया है? सही ऑप्शन है कोलकाता, मतलब कि वेस्ट बंगाल राज्य की बात कर रहा है। कोस्ट कोलकाता, पश्चिम बंगाल की बात कर रहा है, वहां पर ये शहर में लॉन्च किया गया है मेक इन इंडिया कार्यक्रम के हिस्से के रूप में। शुरुआत कब हुई? कमेंट करके जल्दी बताइएगा। कौन सा देश है वर्ष 2023-24 में फसल के दौरान दुनिया का सबसे बड़ा दाल उत्पादक बनने के लिए तैयार हो चुका है? किसके लिए बात कर रहा है? दाल के लिए बात कर रहा है। और कौन से सन की बात कर रहा है? 2023-24 के लिए दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक। याद रखिएगा, नाम पे मत जाइएगा, सन पे मत जाइएगा, नाम पे जाइएगा। उत्पादक की बात कर रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक बनने के लिए तैयार हो चुका है। तो अगर सही ऑप्शन की बात किया है तो भारत। क्या बात कर रहा है? भारत की बात कर रहा है, अपना प्यारा भारत। याद रखिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक दाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शहर के उपराज्यपाल ने 32 प्रतिष्ठानों के लिए 24x संचालन मंजूरी दी है? 24x7 संचालन की मंजूरी दी है 32 प्रतिष्ठानों के लिए। किस शहर के उपराज्यपाल ने? अगर हम बात कर रहे हैं तो दिल्ली के उपराज्यपाल ने। किसने? दिल्ली के उपराज्यपाल ने, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ताइवान के ऐतिहासिक चुनाव में राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? ताइवान की बात कर रहा है। जब चीन की बात आती है तो ताइवान की अक्सर बात आती है और जब ताइवान की बात आती है तो चीन की अक्सर बात आती है। इसीलिए ताइवान संबंधित करंट अफेयर्स है, उसको याद रखो। ताइवान के ऐतिहासिक चुनाव में राष्ट्रपति के रूप में जो नियुक्त की गई है वो विलियम लाई चिंगते को की गई है। किसकी? विलियम लाई चिंगते की नियुक्ति चुना गया है। ठीक है, किस देश ने औपचारिक रूप से भारत से 15 मार्च 2024 तक अपने सैन्य कर्मियों को वापस बुलाने का अनुरोध कर लिया है? बात कर रहा है कि एक ऐसा देश है जिसने औपचारिक रूप से भारत से, कहां से? भारत से, याद रखिएगा, भारत से 15 मार्च 2024 तक, कब तक? 15 मार्च 2024 तक अपने सैन्य कर्मियों को वापस बुलाने का अनुरोध किया है। सही ऑप्शन है मालदीव। क्या ऑप्शन है? मालदीव। याद रखिएगा, मालदीव अभी बहुत ज्यादा चर्चा में है क्योंकि मालदीव इसलिए खबड़ा गया है क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने लक्षद्वीप में, कहां पर? लक्षद्वीप में विकास की होड़ लगा दी है। अब घूमने जाना है तो मालदीव नहीं लक्षद्वीप जाना है। कहां पर? मालदीव नहीं लक्षद्वीप जाना है, पेरिस नहीं लक्षद्वीप जाना है। इसीलिए थोड़ा सा याद रखना है, मालदीव से अगर चर्चा में आए खबर, ये लक्षद्वीप से आए तो एग्जाम के
पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, किस भारतीय राज्य ने पर्यटन अनुभवों को बढ़ावा देने के लिए पेइंग गेस्ट योजना, कौन सी योजना है, पेइंग गेस्ट योजना, पेइंग गेस्ट योजना की शुरुआत की है? किस भारतीय राज्य के द्वारा की गई है? तो ये बाद में याद रखिएगा, पेइंग गेस्ट योजना किस चीज के लिए शुरुआत की गई है? तो पर्यटन एक्सपीरियंस, पर्यटन को अनुभवों को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर पेइंग गेस्ट योजना की शुरुआत, अगर शुरुआत की बात किया है तो उत्तर प्रदेश ने शुरुआत की है। किसने? उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरुआत की गई है, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के द्वारा पेइंग गेस्ट योजना की शुरुआत की गई है, याद रखिएगा। ठीक है, पर्यटन के बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 19वां गुटनिरपेक्ष आंदोलन नाम शिखर सम्मेलन किस देश में होने वाला है? 19वां शिखर सम्मेलन की जो बात करें हम नाम की, तो आपको पहले ही बता चुका हूं, आप मुझे इसका आंसर कमेंट बताइएगा। इसका आंसर कमेंट में बताएगा, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं आपको, ये रिपीटेड क्वेश्चन हो चुका है हमारा, इसलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट बताओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पता लगाने के लिए नासा के रोबोटिक चंद्र रोवर को संक्षिप्त नाम क्या दिया गया है? बात कर रहा है कि नासा का एक रोबोटिक चंद्र रोवर मिशन था, उसका संक्षिप्त नाम क्या है रोवर का, उसका जिसने दक्षिणी ध्रुव का पता लगाने के लिए भेजा गया था। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा शार्प नाम है। क्या नाम है? शार्प नाम है, याद रखिएगा, सांप उसका नाम है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत के किस राज्य में नया अटपाड़ी संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया है? क्या है? नया अटपाड़ी संरक्षण रिजर्व। तो भारत के किस राज्य में इसको घोषित किया गया संरक्षण रिजर्व? आपको पता है तो मुझे बताओ, वरना फिर मैं आपको बताता हूं। अब भारत के राज्य की बात की रही है, तो यहाँ पे नया अटपाड़ी संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया है, तो ये महाराष्ट्र राज्य में। किसमें? महाराष्ट्र राज्य में, रखेगा, महाराष्ट्र राज्य में अटपाड़ी संरक्षण रिजर्व को घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, उससे पहले आप लोगों ने नेट लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लिया होगा, नहीं कर लिया है तो कर लीजिए, लिंक पे डायरेक्ट क्लिक करके, साथ में सोशल साइट की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने से आप लोगों को वहां पर नोट्स, पीडीएफ्स और आप लोगों को कोई भी नोटिस होता है वो आपको मिलते रहेंगे। सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आएगी अब तक तो लाइक कर लीजिए, शेयर जरूर करिएगा। क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन सा भारतीय राज्य लाल बुनकर चींटियों का, याद रखिए, कौन सी? लाल बुनकर, जो लाल बुनकर चींटी हैं, लाल बुनकर चींटियों का उपयोग करके बनाई गई काई चटनी, याद रखिएगा, लाल बुनकर चींटियों का उपयोग करके बनाई गई काई चटनी का पाक परंपरा के लिए जाना जाता है, और हाल ही में इसे भौगोलिक संकेतक भी मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है? जीआई टैग मिला हुआ है। अब जीआई टैग पर मैंने आपको वैसे ही बता दिया है, डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट है, देख लीजिए वीडियो, 23, 24 और यूपी और एमपी की पूरी है, एक बार जरूर देख लीजिए। तो यहाँ पर बात कर रहा है कि लाल बुनकर चींटियों का उपयोग करके काई चटनी बनाई जाती है, और उसको पारंपरिक भौगोलिक संकेत मिला हुआ है, उड़ीसा में स्थित है। वहां पर उड़ीसा की ये बात कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 2024 में बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की क्या रैंकिंग रही है? कौन सी बात कर रहा है? हेनले पासपोर्ट। हेनले जो पासपोर्ट रैंकिंग है, कई बार एग्जाम में आती है, हेनले पासपोर्ट रैंकिंग में भारत की रैंकिंग क्या है? भारत की रैंक क्या है? याद रखिएगा, 2024 के लिए बात कर रहा है, तो भारत की रैंकिंग की अगर हम बात करें तो 60वीं है। कौन सी है? भारत की रैंकिंग 60वीं है, याद रखिएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के सबसे लंबे पुल अटल सेतु की कुल परियोजना लागत का 80% किस संगठन ने वित्त पोषित किया है? भारत के सबसे लंबा पुल है अटल सेतु पुल, याद रखिएगा, कौन सा पुल है? अटल सेतु पुल है, और अटल सेतु पुल की जो परियोजना लागत बनी है 100% में, तो 80% की बात कर रहा है, किसने वित्त पोषित की हुई है? तो क्वेश्चन आ सकता है, याद रखिएगा, जापान अंतरराष्ट्रीय सहयोग एजेंसी जिक्सा, याद रखिएगा, जिका के द्वारा, जापान अंतरराष्ट्रीय सहयोग एजेंसी ने 80%, कितनी? 80% परियोजना का वित्त पोषित किया हुआ है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 में किन शहरों ने सबसे स्वच्छ शहर का खिताब जीता हुआ है? तो स्वच्छ सर्वेक्षण की जब भी रिपोर्ट आती है तो एक शहर तो बिना आंख मूंदे ही आप लोग देख पा रहे होंगे कि 6 साल से लगातार पहले नंबर पर आ रहा है, और 2023 की अगर हम बात करें तो किन शहरों को यहाँ पे मिला हुआ है? तो हम 2 शहरों की बात करेंगे। पहले नंबर पे तो इंदौर आता है, आपको सबको पता है, दूसरा सूरत है। कौन सा? इंदौर और सूरत को सबसे स्वच्छ शहर के रूप में खिताब हासिल हुआ है। नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार वर्ष 2024 के लिए अनुमानित वैश्विक बेरोजगारी दर कितनी है?
बात कर रहा है कि जो अनुमानित बेरोजगारी की दर या रेट क्या है उसकी बात कर रहा है अंतरराष्ट्रीय संगठन के अनुसार 2024 में। वैश्विक की बात कर रहा है, भारत की नहीं कर रहा है बल्कि पूरे विश्व की बात कर रहा है। तो अनुमानित बेरोजगारी दर है 5.2%। कितनी है? 5.2% बेरोजगारी की दर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन सा देश भारत के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है जहां फ्री मूवमेंट रिजीम मतलब कि FMR, याद रखिएगा, फ्री मूवमेंट रिजीम को समाप्त करने की योजना में है। तो वह कौन सा देश है जो भारत के साथ बाउंड्री भी सीमा साझा करता है और अभी फ्री मूवमेंट रिजीम को समाप्त करने की योजना में है? म्यांमार की हम बात कर रहे हैं। किसकी? म्यांमार की हम बात कर रहे हैं। अब भारत की अगर बात करें थोड़ी सी किस किन देशों के साथ बाउंड्री साझा होती है, तो याद रखिएगा पाकिस्तान के साथ होती है, पाकिस्तान के अलावा अफगानिस्तान के साथ होती है, अफगानिस्तान के अलावा चाइना के साथ होती है, चाइना के अलावा नेपाल के साथ भी होती है, नेपाल के साथ साथ में किसकी होती है? भूटान के साथ भी होती है, याद रखिएगा। और भूटान के साथ साथ किसकी होती है? बांग्लादेश की भी होती है। किसकी? बांग्लादेश की भी होती है। और अंतिम में म्यांमार के साथ भी होती है, जो कि अभी फ्री मूवमेंट रिजीम समाप्त करने की कगार पर आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस संगठन के वैज्ञानिकों ने 2023 को अब तक का सबसे गर्म वर्ष की होने की पुष्टि बताई है? ऐसा एक संगठन का वैज्ञानिक साइंटिस्ट है जिन्होंने 2023 में कहा है कि अब तक का सबसे गर्म वर्ष के रूप में पुष्टि की है। तो सबसे गर्म वर्ष के रूप में किस संगठन ने पुष्टि की है? तो आपका यूरोपीय संघ ने। किसने? यूरोपीय संघ ने, याद रखिएगा। तो यूरोपीय संघ के जो संगठन है उन्होंने कहा है कि अब तक का सबसे गर्म वर्ष के रूप में अनुमान जताया है। हाल ही में किस बैंक ने विशेष रूप से सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए यूपीआई सक्षम सम्मान रुपए क्रेडिट कार्ड, याद रखिएगा, यूपीआई के तहत पेमेंट कर सकते हैं। और कौन सा क्रेडिट कार्ड है? सम्मान रुपए क्रेडिट कार्ड, याद रखिएगा, सम्मान रुपए क्रेडिट कार्ड पेश किया हुआ है। किसके लिए? सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए, याद रखिएगा। तो किस बैंक ने किया हुआ है? सही ऑप्शन हो जाएगा इंडस बैंक ने। किसने? इंडस बैंक के द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और आज के हमारे सेशन का अंतिम क्वेश्चन है चक्रवात अल्वारो, याद रखिएगा, चक्रवात अल्वारो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को पता होगा कि चक्रवात पर हमने पूरी वीडियो बनाई थी, चक्रवात पर एक फुल वीडियो बन चुकी है और वो भी वीडियो चैनल पर डली हुई है, जाके देखिएगा। 2022 भी कुछ चक्रवात इंपोर्टेंट थे जो मैंने उसमें लाई हैं, 2023 की भी पूरी ली है, जनवरी से लेकर और दिसंबर तक के, याद रखिएगा, जनवरी से लेकर दिसंबर तक चक्रवात पे पूरी एक जो चक्रवात आई है, किसने नाम दिया है, कहां पर आई है, किस देश को प्रभावित हुआ है, पूरी चक्रवात वीडियो है, एक बार जरूर चैनल पे जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, चक्रवात अल्वारो ने 2024 के पहले चक्रवात के रूप में किस देश को दस्तक दी है? यहां पर बात कर रहा है कि अल्वारो चक्रवात आया 2024 में, पहला चक्रवात था 2024 का, और किस देश में दस्तक दी है? सही आंसर हो जाएगा मेडागास्कर में, रखेगा। कहां पर? मेडागास्कर में अल्वारो ने दस्तक दी हुई है। तो आप लोगों ने अभी तक नट लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लिया होगा। कोई क्वेश्चन है कमेंट में आप लोग पूछ सकते हो, या फिर चैनल को बहुत सारी सोशल साइट की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर आप लोग ज्वाइन करके भी पूछ सकते हो। वहां पर भी आप लोग को ऑप्शन है। पीडीएफ डाउनलोड करना है तो ऐप के माध्यम से 3 रो पे क्लिक करके आप लोग फ्री पे जाइएगा और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, देख सकते हो। आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो फिर से मुलाकात करेंगे। वीडियो का बहुत बहुत धन्यवाद।